गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वंस अगेन आप सबका स्वागत है लर्न विद जैनित गुरु। मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक क्वेश्चन ऐसा जो जब पेपर में आता है तो ऑब्वियसली क्लास 10 के बच्चों को तो ट्रिगोनोमेट्री में जो बहुत होशियार भी हो ना उनको भी डर लगने लगता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। बने रहिए हमारे साथ और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, और हमें यह प्रूफ करना है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू। क्लियर? देखो बेटा, वैसे तो इसको सॉल्व करने का एक और अच्छा तरीका है, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे इजी और सिंपल। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, नोट करने वाली बात क्या है। रचित फोकस करो। यहां ए के साथ क्या है यहां पर बेटा? कॉस थीटा। यहां ए के साथ क्या है? और साइन थीटा को कॉस थीटा में ले जाने के लिए क्या चाहिए होता है? स्क्वायर के साथ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो आप रास्ता समझ गए ना मैंने क्या बोला? ठीक है, करते हैं इसका स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। नोट कीजिए, ये थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अभी पहले एक स्टेप लिखे देता हूं। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक? डायरेक्टली हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमें क्या चाहिए? ए के साथ साइन चाहिए। क्या चाहिए? ए के साथ साइन चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? ए स्क्वायर, इसे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, नाउ प्लस बी के साथ चाहिए कॉस, तो चेंज कर देते हैं बी स्क्वायर और क्या लिखेंगे हम इसमें? साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? और ऐसा हमें क्यों समझ में आया? वो यहां से समझ में आया हमें। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो यहां पर -2 ए के साथ क्या है हमारा? ए के साथ क्या है? साइन है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 ए साइन थीटा, इसे एक ब्रैकेट में रख दो, और बी के साथ क्या है? कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बोलो, कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या हो गया हमारा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो यहां पे गौर से कि हमारा ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है। इन तीनों को हम इक्वल के इस तरफ ले जाएं। कोई दिक्कत? इक्वल के इस तरफ, और जो सी स्क्वायर है उसको इस तरफ ले जाएं। बताओ, ये बात समझ में आ गई अच्छे से? जब आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए साइन थीटा डॉट बी कॉस थीटा बनेगा ये। ओके, अब जरा गौर से देखो, ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जरा इस स्टेप के आगे का हिस्सा मैं यहां लिख रहा हूं। ये जो बड़ा सा सांप सा बनाया है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे समझ में? अब आप देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया?
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इसका क्या था, ये स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेते हैं। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो हमें क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट लेने हैं। तो हमारा क्या बन गया ये, देखो जरा गौर से, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हो गया ना, इज इक्वल टू आर एच एस। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको इस क्वेश्चन के लिए बस दो चीजें देखनी है। देखो यहां है ए कॉस थीटा और यहां है ए साइन थीटा, बस यही पॉइंट नोट करिए। और एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। अंडर रूट भी दिख रहा है तो डेफिनेटली आप बिना स्क्वायर के अंडर रूट ला ही नहीं सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।